जब भी हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का आपका एग्जाम लगता है तो वहां पे जो हमारा बायोलॉजी का एक ऊतक वाला चैप्टर होता है उसका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे टोटल आपको 104 वो क्वेश्चन करा जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हम टोटल 104 क्वेश्चन करने वाले। अगर आप ये 104 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन माना जो आपका एक क्वेश्चन ऊतक का आता है बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन इस चैप्टर के आप करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो आपका बायोलॉजी में ऊतक वाला चैप्टर आता है इसका हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। सबसे पहले वही सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके ऑलरेडी आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, उनका आंसर नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है। और इसके जो चार ऑप्शन वहां पे क्या दिए गए थे जब आपका लखनऊ जेडौरा में पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया गया था कोशिका मित्ति, तीसरा एक ऊतक, चौथा एक अंग। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका एक ऊतक, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आप क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ की त्वचा ऐसी जो सबसे मोटी आपकी होती है? चार ऑप्शन क्या थे? पहला हथेली पर, दूसरा तलवे पर, तीसरा धड़ पर और चौथा है सिर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना तलवे पर, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया था ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जयपुर जेडौरा में पूछा गया था आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी खालिस्तान ऊतक को क्या कहा जाता है? और चार ऑप्शन क्या दिए गए हमारे? पहला है फ्लोएम, दूसरा है कोलेनाइकम, तीसरा है हमारा जाइलम और चौथा हमारा स्क्वेकाइमा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है कोलेनकाइमा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हैवर्सियन तंत्र से क्या मापा जाता है? और ये भी क्वेश्चन हमारे जयपुर जेडौरा में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है मत्स्यों की अस्थियों में, दूसरा पक्षियों की अस्थियों में, तीसरा स्तनियों की अस्थियों में और चौथा है सरीसृपों की अस्थियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा? स्तनियों की अस्थियों में, यानी जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना टॉपिक वाइज एक बार सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आप एग्जाम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है हमसे? फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है हमारा वह क्या कहलाता है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन थोड़ा सीरियल अलग अलग हो गया है। पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा सेबम, तीसरा ऑप्शन है आंसू, चौथा है हमारा फ्लोरा और चौथा क्या हमारा सिरोओसा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? वह नोट कर लेना फ्लोरा कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसमें दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करते हैं और वो क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन जबलपुर जेडौरा में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा पैरेन्काइमा और चौथा क्या है? ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हमारा जाइलम, यानी जो ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि बायोप्सी संबंधित है, यानी जो बायोप्सी होती है किससे संबंधित है आपकी? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, दूसरा है बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से और तीसरा क्या है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में, चौथा है हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नोट कर लेना, यानी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? और ये क्वेश्चन कोल्हापुर जेडौरा में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या है? पहला एक्सॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा गुच्छिका और चौथा क्या है? कोशिकाएं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके जहां बिल्कुल क्वेश्चन आएगा यहां से।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नासा मुठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कंडरा, दूसरा अस्थिरज्जु, तीसरा उपास्थि और चौथा है अस्थि। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है यानी उपास्थि, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊंट का जो कुबड़ होता है किस ऊतक का ये बना होता है आपका। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कंकाली ऊतक का, दूसरा है पेशी ऊतक का, तीसरा उपास्थि ऊतक का और चौथा है क्या हमारा वसामय ऊतक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, यानी वसामय ऊतक का जो ऊंट का कुबड़ होता है वह बना होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। और इसके चार ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। पहला है सलिक तृप्त उपकला त्वचा, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है अंग के बीच में स्थान का भरना उपास्थि, और तीसरा है तरल संयोजी ऊतक रक्त, और चौथा क्या है वसीयत संयोजी ऊतक अपस्तरीय परत। तो इसमें आपको कौन सा लगता है जो मिलान दिए गए हैं वो गलत है। और ये क्वेश्चन आपका कोल्हापुर जेडावरों में ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, क्योंकि जो सल्क तृप्त उपकला त्वचा ये बिल्कुल राइट आंसर है, अंग के बीच स्थान का भरना उपास ये भी बिल्कुल राइट है, तरल संयोजी ऊतक रक्त ये भी बिल्कुल राइट है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीन तुम्हारे ऑलरेडी राइट हो चुके हैं, जो ऑप्शन डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती वह क्या कहलाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हृदय पेशी तंतु, दूसरा कंकाल पेशी तंतु, तीसरा है स्मूथ पेशी तंतु और चौथा है कठोर पेशी तंतु। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, यानी हृदय पेशी तंतु जो दिया जा रहा है यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उपास्थि एक खाली स्थान संयोजी ऊतक है। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है कठोर, दूसरा है तरल, तीसरा है कोमल और चौथा है अर्ध तरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया जा रहा है कोमल, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती है। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कई जटावरों में रिपीट हुए हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो ये इसका ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन हमारा है हृदय पेशी तंतु, दूसरा है कंकाल पेशी, तीसरा स्मूथ पेशी तंतु और चौथा है कठोर पेशी तंतु। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, हृदय पेशी तंतु इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों वही क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि आपका आर्मी का जब भी एनए का एग्जाम लगेगा रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पे, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछा गया है ऊंट का कोबड़ किस ऊतक का बना होता है। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन आपका दानापुर जिडाव में दोबारा पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला कंकाली ऊतक का, दूसरा पेशी ऊतक का, तीसरा उपास्थि का और चौथा है वसामय ऊतक का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था किसका बना होता है, वसामय ऊतक का ये बना होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वह ऊतक जो एक हड्डी की दूसरी हड्डी से जोड़ता है वह क्या कहलाता है। और ये क्वेश्चन हमारा कोल्हापुर जडावर में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है वसामय ऊतक, दूसरा उपास्थि, तीसरा उपकल, चौथा स्नायु। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा स्नायु दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। पूछ रहा है कौन सा सरल ऊतक नहीं है। चार ऑप्शन क्या है, पहला है जाइलम, दूसरा हमारा पेरेनेकाइमा और तीसरा हमारा कॉलनेकाइमा और चौथा है हमारा स्क्लेरेनेकाइमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्योंकि पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। जो जाइलम है यही हमारा सरल ऊतक नहीं है आपका, क्योंकि और जो ऑप्शन दिए जा रही है सारे कौन से आपके सरल ऊतक हो जाते हैं, लेकिन जाइलम सरल ऊतक आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोलिनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं खाली स्थान से कोनों पर मोटी हो जाती हैं।
और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है पेक्टिन और काइटिन, दूसरा है सुबेरिन और सेलुलोज, तीसरा हमारा सेलुलोज और पेक्टिन और चौथा है हमारा लैंगिक और कैटिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका सेलुलोज और जो हमारा पेक्टिन दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 19 नंबर में कि ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, और ये क्वेश्चन आपको जयपुर जडारो में पूछा गया था और ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है स्क्लेरेकाइमा, दूसरा हमारा आयरनेकाइमा, तीसरा हमारा कोलेनकाइमा और चौथा हमारा पैरेनकाइमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, यानी कोलेनकाइमा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊतक एकमात्र पादप ऊतक जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या हैं, पहला है मृदुत्व ऊतक या पैरेनकाइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक या कोलोकाइमा और तीसरा हमारा है विभज्य ऊतक या हमारा मेरिस्टेमेटिक और चौथा क्या हमारा जाइलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीयू ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पत्ते में पानी, दूसरा है मानव शरीर में भोजन और तीसरा है पौधों में भोजन, चौथा है पौधों में सूर्य का प्रकाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका पौधों में जो भोजन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं, और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, दूसरा हमारा कवियम, तीसरा हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक और चौथा है वर्टिकल मेरिस्टेमेट ऊतक। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके 23 नंबर इसमें पूछा जा रहा है कि एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है, और ये भी क्वेश्चन हमारे जबलपुर जडारा में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा हमारा एक्स्ट्रा मेरिस्टेम और चौथा क्या है एपिकल मेरिस्टेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है ए, यानी लेटरल मेरिस्टेम, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों का शीर्ष पर पाया जाता है, और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है शीर्ष विभज्योतक, दूसरा हमारा पैरेनकाइमा, तीसरा हमारा स्क्लेरेनकाइमा और चौथा है पार्श्व विभज्योतक। तो इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा शीर्ष विभज्योतक दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बंगलोर एआरओ में पूछा हुआ गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सीयू ट्यूब, दूसरा हमारा स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा हमारा फ्लोएम ऊतक और चौथा है विभज्योतक ऊतक। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है विभज्योतक ऊतक, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और वही सारे क्वेश्चन आप नोट कर सके जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 26 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एपिडर्मल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक, तीसरा हमारा मेरिस्टेमेटिक ऊतक और चौथा क्या है तंत्रिकीय ऊतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, यानी जटिल ऊतक जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका मिट्टियां होती हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला लिग्निन, दूसरा हमारा क्यूटिकल उपचर्म, तीसरा हमारा पेक्टन, चौथा हमारा सुबेरिन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा लिखने दिया जा रहा है यानी ऑप्शन ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगस्त मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, और ये क्वेश्चन को लखनऊ जेडारो में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला तना और जड़ें, दूसरा सीखा और जड़ें, तीसरा पत्ता और जड़, और चौथा क्या है, जड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रही है तना और जड़, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार कौन से हैं, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसके जो 3 प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा हो जाता है पेरेन्काइमा हो जाता है, एक हो जाता है कोलेनकाइमा हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है, स्क्लेरेकाइमा हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सेलुलोज और पेक्टिन, दूसरा है केवल पेक्टिन, तीसरा है मुरैन, और चौथा है काइटिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा सेलुलोज और पेक्टिन दिया जा रहा है यानी ऑप्शन ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है, और इन दो बताओ, इन दो जो खाली स्थान दिए जा रहे हैं इसमें क्या क्या आएगा। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अंदर के आंतरिक, दूसरा है बाहर के बाह्य, तीसरा है बाहर के और इसमें आंतरिक, चौथा है कि हमारा अंदर के बाह्य। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर ले रहे, यानी एरियोलर ऊतक अंगों की क्या होता है, अंदर के स्थान को भरता है और अंगों को सहारा देता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, और ये भी क्वेश्चन को जबलपुर जडावरा में पूछा गया था, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, स्क्लेरेकाइमा जो हमारा दिया जा रहा है यानी ऑप्शन ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, ना तो आपका टाइम वेस्ट हो, और सारे क्वेश्चन वही आप याद करें जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम है वो बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो सके। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है खाली स्थान ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला स्थूल कोण ऊतक, दूसरा है मृद ऊतक, तीसरा है विभज्य ऊतक, और चौथा है दृढ़ ऊतक। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी विभज्य ऊतक, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों में अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कई बार रिपीट हुए होंगे जडावरों में, क्योंकि वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन दोबारा आपका रिपीट हुआ था कोल्हापुर जडारो में। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, यानी जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 36 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक्वायरेजिया में अम्लों का अनुपात जो होता है वह क्या होता है, और ये क्वेश्चन का बंगलोर जडारो एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, और कितना हो जाएगा, अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात होता है 3:1 का अनुपात होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खाली स्थान ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रसभित्तियां, मुख्य नाभिक और क्रम रिक्तियां होती हैं, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा विभज्योतक दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हमारा जयपुर जडारो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके जो अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पौधों में लचीलापन खाली स्थान ऊतक के कारण से होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जाइलम, दूसरा हमारा स्टेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा हमारा कोलेनकाइमा, और चौथा क्या फ्लोएम।
तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका आपका कितना हो जाएगा, यानी जो हमारा कोलिन काइमा दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है खाद्यों का प्रवाह, दूसरा है तने का सहारा प्रदान करना, तीसरा है खनिजों का संचरण, और चौथा है जल का प्रवाह। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। जो खाद्यों का प्रवाह दिया जा रहा है ऑप्शन ए पहला ही हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारो में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा पैरेनकाइमा, दूसरा है जाइलम, तीसरा विभज्योतक, और चौथा क्या है स्क्लेनिक काइमा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। जो हमारा विभज्योतक दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि वह बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा। जो हमारा मृदु ऊतक दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है खाली स्थान की कोशिकाएं मृत होती हैं, और 4 ऑप्शन क्या हमारे। पहला है वायुत्तक, दूसरा है दृढ़ ऊतक, तीसरा हमारा स्थूल कोण, और चौथा क्या है मृदुत्तक। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी दृढ़ ऊतक दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है पैरेनकाइमा, दूसरा हमारा ब्रैकिड, और तीसरा हमारा स्क्लेनकाइमा, और चौथा है कि हमारा कोलेनकाइमा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी कि पैरेनकाइमा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, और ये क्वेश्चन हमारा लखनऊ जडारो में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, जाइलम और फ्लोएम, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कोलेनकाइमा, दूसरा हमारा पैरेनकाइमा, तीसरा हमारा स्क्लेनकाइमा, और चौथा क्या है मेरिस्टेमेटिक। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा। हमारा जो दिया जा रहा है मेरिस्टेमेटिक यानी ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेगिस्तानी पौधों के बहुत्वचा में एक मोटी मोमी परत होती है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है पेक्टिन, दूसरा है क्यूटिन, तीसरा है सेलुलोज, और चौथा है लैग्निन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। यानी किसकी परत होती है मोटी, क्यूटिन की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही ऊतक विज्ञान में कोशिका अध्ययन होता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है ऊतकों का, दूसरा विषाणुओं का, तीसरा वायरसों का, और चौथा है कीटाणुओं का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऊतकों का, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं आपकी, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है फ्लोएम, दूसरा स्क्लेनकाइमा, तीसरा हमारा कोलेनकाइमा, और चौथा क्या पैरेनकाइमा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा। जो हमारा पैरेनकाइमा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वनस्पति ऊतक का परिपक्वता और जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है श्वास नलिका, दूसरा है पृष्ठभागी ऊतक, तीसरा है दृढ़ ऊतक, और चौथा क्या स्थूल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा। दृढ़ ऊतक जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक जटिल स्थायी ऊतक क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है फ्लोएम, दूसरा है पैरेनकाइमा, तीसरा हमारा स्क्लेनकाइमा, और चौथा है क्या कोलेनकाइमा।
तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, फ्लोएम, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।